मैं कौन, मेरा कौन। चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणं रमाग्रीवाहारं ब्रजवनविहारं हरनुतं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे। अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु रसिक समुदाय, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कुछ लोगों ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा है कि जो आप वंदना के समय अंतिम वेद मंत्र बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है, यो ब्रह्मांडम विदधात, जो सबसे पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को प्रकट करता है। सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं श्री कृष्ण की नाभि से। इसके बाद भगवान के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए। 4 मुख हैं ब्रह्मा के, तो पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण के मुख से यजुर्वेद, पश्चिम के मुख से सामवेद, उत्तर के मुख से अथर्ववेद।
और फिर इसके बाद जिसने ब्रह्मा को इन वेदों का अर्थ ज्ञान कराया, यो ब्रह्मांडम विदधाति यो वै वेदांश्च प्रहिणोति, मैं उनकी शरण में हूं। वे आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं। समस्त जीवों के आत्मा और बुद्धि में वे शक्ति देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के मैं मुमुक्षु, उनकी प्राप्ति की इच्छा वाला शरण में हूं। बस ये अर्थ है। अरे कोई भी वंदना होगी उसका यही अर्थ होगा, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपके शरण में है, हे भगवान कृपा करो, और क्या होगा। सारी स्तुतियों का यही अर्थ है। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों का समाधान करना है। क्यों? कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले कारण सामने आता है। क्यों? रात में सोने के बाद उठते हैं। क्यों? उठने के बाद शारीरिक क्रिया कर्म करते हैं। क्यों? प्रत्येक कर्म के करने के पहले कारण आता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। वेद कह रहा है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। कारण के बिना कोई कार्य कभी नहीं होता। योग शिखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। और ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी ऐसा ही मिलता जुलता मंत्र है। कारणेन बिना कार्यम नो देति। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो कारण क्या है? एक, अपना सुख, अपना 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 माने मैं का, मैं माने यही तो नहीं जानते हम लोग। इसी मैं को तो जानना है। अगर मैं को जान ले तो अपना सुख समझ में आ जाए। फिर भी चाहते हैं अपना ही सुख। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति
आत्मनस्तु कामाय पशो प्रिया भवन्ति न वा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति न वा अरे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति न वा अरे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। 4, 5, 6 बृहदारण्य को उपनिषद, इतना बड़ा मंत्र। इस मंत्र का मतलब क्या है? वही प्रत्येक जीव अपना सुख चाहता है, बस। हाँ, दूसरे के सुख के लिए कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। सब अपने सुख के लिए करते हैं, बाकी सब दिखावा, छलावा, शो, बनावट, धोखा। लेकिन हम लोग इस धोखे से बचते नहीं, सब धोखे में पड़ जाते हैं। कोई किसी के धोखे में पड़ा है, कोई किसी के धोखे में पड़ा है, विश्वास किए है, और कुछ दिनों बाद जब विश्वासघात हुआ, अरे वो वेद में ठीक कहा है, सब मतलबी है। सर्वस्वार्थम समीहते सर्वेषां भूतानां आत्मैव वल्लभा इतरे पत्य वित्ताद्यास तद वल्लभतयैव ही। सुखदेव परमहंस ने कहा था, सर्वेषां भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभा। सब अपने सुख के लिए संसार में कर्म करते हैं, और जितना सामान चाहते हैं वो सामान के लिए सामान नहीं चाहते, अपने लिए चाहते हैं। हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो क्या रसगुल्ले के सुख के लिए खाते हैं? अपने सुख के लिए। अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ वही है, भूलना नहीं, सुख। लेकिन अपना सुख, अपना माने मैं का, भूलना नहीं। मैं माने जीव, आत्मा वाला सुख, शरीर वाला नहीं। हमको जो भ्रम हो गया है, माया ने जो, जैसा मैंने कल बताया था, आवरणात्मिका जीव माया ने जो हमको अपने स्वरूप को भुला दिया, और शरीर हूं,
ऐसी फीलिंग करवा दिया तो शरीर के सुख को अपना सुख मान लिया और भाग पड़े। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बीच बीच में कोई जानकार मिल गया, उसने कहा आप कहां जा रहे हैं? बोलो मत, मेरे पास टाइम नहीं। अरे श्रीमान जी, मैं आपका हितैषी हूं, जरा सुन लो। अगर कोई सुन भी ले, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये सब लोग जा रहे हैं, इधर बेवकूफ है, तुम बड़े बुद्धिमान हो अकेले, चलो जी इधर भागो। आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा को किसी ने देखा है? शरीर है, ये देख रहा है, इसका सुख भी दिख रहा है। मां को चिपटाने में सुख मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष है। हम कैसे न माने? इतना बड़ा भ्रम है कि बदंति विश्वम कवयस्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम। हे भगवान, आपकी माया को नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है। अरे बड़े टांट में बोल रहा है नमस्कार है। हाँ महाराज, बात ये है, बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति सरीखे कहते हैं संसार नश्वर है, यहां सुख नहीं है, धोखा है। और कुछ तो कहते हैं संसार है ही नहीं है, लेकिन वे भी इसी में आनंद ढूंढ रहे हैं। बोलते भी जाते हैं यहां आनंद नहीं है, और भागते भी जाते हैं उसके पीछे। ये आश्चर्य है महाराज, आपकी माया का ये चमत्कार है। हमारे गांव में एक कहावत है कि बेहया को कोई एक चप्पल मारता है तो वो कहता है आपकी मारो तो बतावें। उसने फिर मार दिया, आपकी मारो तो बतावें। उसी माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी से बार बार धोखा खाते हैं और ज्ञान होता है। मतलब का है तब मामला, देखो ना हमने मतलब नहीं हल किया तो हमारे प्रति ऐसा मामला है, और हमारे भाई के लिए देखो ऐसा कर रही मम्मी। सब मतलबी है। लेकिन अबाउट टर्न नहीं हुए हम अनादिकाल से अब तक। कभी लेफ्ट टर्न हो जाते हैं और राइट टर्न हो जाते हैं और फिर सामने आ जाते हैं। पूर्ण निर्विण्ण नहीं हुए। ये साधारण नहीं है अज्ञान। अरे देखो, अगर कोई 10 दिन का भी भूखा हो और उसके सामने 56 व्यंजन आ जाए, वो देखे कितना व्याकुल है, भूखा है, लेकिन उसी समय जैसे ही उसने हाथ लगाया उसकी बीबी आई, खाना मत खाना, इसमें जहर मिला है, जहर मिला है। तुमने जहर मिलाते देखा है? नहीं जी।
फिर अरे बीबी ने कहा, बीबी झूठ नहीं बोलती, बोलती तो है बहुत। फिर अरे फिर क्या पता वाकई जहर मिला ही हो, वो इस समय सही बोल रही हो और हम खा के मर जाए। मैं नहीं खाता। अरे तो कब तक भूखे रहोगे, मर नहीं जाओगे? ऐसे मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। महामूर्ख भी नहीं खाएगा, लेकिन संसार के द्वारा अनंत बार भगवान, संत, वेद और अपना ये जो मन बुद्धि का यंत्र है, ये भी मानता है, कहता है सब स्वार्थी हैं, और फिर वही पहुंच जाता है। क्या वैलक्षण्य है! अपने सुख की बात अगर केवल अपना शब्द समझ में आ जाए तो कोई झगड़े ही न रहे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इस मैं के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान और एक माया, और माया का ये जगत, माया का ये जगत और भगवान, ये दो, और इधर भी दो, मैं आत्मा और मेरा शरीर माया। तो बस हिसाब बराबर का हो गया। मैं भगवान का अंश हूं और शरीर माया का अंश है। तो जिसका जो अंश है उससे उसका काम बनेगा। शरीर को रखना है, हाँ, रोटी दाल चावल खाओ, तरकारी खाओ, फल खाओ, अच्छी हवा लो, पानी लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों का सेवन करो। ठीक ठीक गड़बड़ करोगे तो शरीर दंड देगा। और आत्मा, ये तो भगवान का आनंद चाहती है, इसीलिए इसका प्रमाण भी, हाँ, अनंत बार संसार का आनंद मिला और फिर छिन गया। और जब मिला तब भी अपने से आगे वाले को देखकर आनंद छिन गया। अपने से आगे वाले को देखकर। आज नया कपड़ा पहना है, साड़ी खरीद के लाए थे, लेकिन इसकी साड़ी बड़ी बढ़िया है। अपने से आगे कोई भी सामान देखा कि अपना सुख समाप्त, ये होना चाहिए। ये बंगला, ये गाड़ी, ये सामान, ये सब अनुभव करते हुए भी कोई असर नहीं। इतने पर भी अगर कोई कह दे कि आपका कुछ गड़बड़ है, एक स्क्रू, क्या कहा? आप जरा अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ कैसे कहते हैं अल्पज्ञ? मुझे माफी मांगो। तो आप सर्वज्ञ हैं? नहीं नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो नहीं है भाई। अरे सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं।
और अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, फिर क्या लक्कड़ पत्थर है? ये है तो अल्पज्ञ, लेकिन सुनना पसंद नहीं है। अरे भाई, संसार में देखो, अगर किसी पुलिस के हवलदार को और कोई कहता है आप हवलदार साहब है, तो अपनी मूछ पे हाथ फेर देता है, जी जी। वो ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, हमारी इंसल्ट करते हो। हवलदार तो छोटी सी चीज होती है ना, वो सुनकर खुश हो रहा है। तो हम लोग अनंत जन्मों के कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्वार्थी, मक्कार 420 हैं। इसी में से एक शब्द कोई बोल देता है तो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि चारों स्क्रू ढीला है। और क्या कारण है? सुंदरता भी है, धन भी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी पढ़ करके प्राप्त की है, लेकिन ये गड़बड़ी सबके अंदर है, सबके अंदर। तो मैंने शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया कि मैं नाम का तत्व उस आनंद ब्रह्म का अंश है, इसलिए केवल आनंद ब्रह्म का चाहता है, श्री कृष्ण का चाहता है। किंतु प्रयत्न उल्टा कर रहा है। जैसे यहां से लखनऊ पश्चिम है तो वो पूर्व की ओर जा रहा है, किसी की सुनता नहीं, तो और दूर होता जा रहा है। जितने कर्म करते हैं हम प्रतिक्षण बंधते जा रहे हैं, इन सब का फल भोगना पड़ेगा। और केवल मानव देह ही ऐसा है जिसमें हम इन सब बंधनों को काट सकते हैं, मैं को, मेरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं। हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान और पावर वाले स्वर्गलोक में हैं। आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। बुद्धि में भी 100 करोड़ का पुराण है वहां पर। हमारे यहाँ 4 लाख का है, कुल 4 लाख श्लोक है। अरे वहां कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, मलमूत्र नहीं। वे जो कुछ चाहते हैं चाहने से ही मिल जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन आनंद ही नहीं है और सब कुछ है। एक सामान नहीं बिकता वहां। जैसे हमारे यहां जो खरबपति होते हैं उनके यहां सब सामान होता है ना। हाँ, अरे वकील चले आ रहे हैं, डॉक्टर चले आ रहे हैं, डेली आप चले आ रहे हैं, उसके यहाँ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
ऐसा है। आनंद नहीं है, उसको नहीं खरीद सकता हो खरबों रुपए से भी। अशांत है, टेंशन है, दुखी है। आपको बताया गया उस आनंद ब्रह्म को पाने के लिए हमारा जो मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, वो प्राकृत है, उससे वो नहीं मिल सकता। वो अब अपना दिव्य मैटर दे दे, अपनी इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य दिव्य दे दे, तो हम यहीं पर उसका अनुभव कर लें। गोलोक जाने की जरूरत नहीं है। वेद कहता है मैं अंदर बैठा हूं, तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना बनाते हो ना। हाँ, बनाते हो भावना ना। हाँ, और मैं तो साक्षात बैठा हूं तुम्हारे अंदर, उसे क्यों नहीं मानते? अरे जब मैं कोई नहीं मानता तो फिर मेरे को क्या मानूंगा? ये मैं मेरा दोनों अंदर है बैठे। मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, दोनों अंदर बैठे हैं। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति कठोपनिषद। केवल मान ले हम कि हम और हमारा दोनों अंदर हैं, बस हो गया, काम बन गया, वो मिल जाए। जैसे किसी को कोई अंगूठी पड़ी हुई मिल जाए, 10 दिन से 10 महीने से पहने है, देखता भी है, लेकिन उसका आइडिया ये है 10-20 रुपए की होगी, पड़ी हुई ऐसे मिल गई थी। एक दिन एक आया पारखी, हीरे का व्यापारी, उसने दूर से देखा, ये अंगूठी आपने कब खरीदा? मैंने खरीदा नहीं है, हम कहीं से गिफ्ट मिली होगी। हाँ हाँ ऐसे ही है। अब वो कैसे बोले कि कहीं पड़ी हुई मिली है? देखे तो हाँ, आप कुछ जानते हैं क्या हीरे के बारे में? हाँ, मैं यही व्यापार करता हूं। आप बता सकते हैं इसका दाम क्या होगा? उसने कहा हाँ लाइए। उसने सूरज की किरण में देखा, उसने कहा ये 1.5 करोड़ होगा। 1.5 करोड़? तो धक्क रह गया गरीब आदमी। 1.5 करोड़ में करोड़पति हो गया। आप उसको बहुत छुपा के, कोई देखे ना मार डालेंगे कोई डाकुआ लोग आकर के। आप प्लानिंग होने लगी, इसको बेच के रुपया मिलेगा, फिर उसके कोठी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, 4-6 नौकर रखेंगे, फिर ब्याह करेंगे, फिर एक बीबी आएगी, फिर बच्चे होंगे। ओ ऐसे ही अगर विश्वास कर ले हम कि वो मेरा अंदर बैठा है, तो वो कहता है हमको कुछ तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि तुम कुछ दे भी नहीं सकते हमको। अरे भाई, कोई व्यक्ति चाहता है 1000 की साड़ी और उसके पास है 100 रुपया, तो वो साड़ी तो देखा उसने, पसंद भी किया, तो उसने कहा ले लीजिए,
ने कहा अच्छा फिर आएंगे। अब वो कैसे कहे कि मेरे पास तो 100 ही रुपया है, मैं कैसे ले लूं? जब 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में नहीं मिलता तो दिव्य वस्तु प्राकृत मूल्य से कैसे मिलेगी? तदर्थ वेदों ने कहा, अरे भाई ऐसा है कि कर्म धर्म का पालन करो, अंतःकरण की शुद्धि हो, बर्तन बन जाए तो फिर वो गुरु जी आएंगे, वो तुमको दिव्य सामान दे देंगे फ्री में। वो दाम नहीं लेते गुरु जी और भगवान, ये दोनों। लेकिन बर्तन बनाओ ये तुम्हारा काम। लेकिन वो कर्म से भी बर्तन नहीं बना, अर्थात अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान के पास गए, उन्होंने कहा तुम शुद्धि करके कहीं से तब आओ हमारे पास। अंतःकरण शुद्ध करके आओ, मन पर कंट्रोल करके आओ। और फिर भी ये कर्म और ज्ञान और योग तीनों ने हमारा साथ नहीं दिया। देखिए हमारे यहां 6 दर्शन हैं, और भी बहुत से दर्शन विदेश में हैं। वैसे 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। एक शब्द पर ध्यान दो, यानी जो वेद के आधार पर हो वो दर्शन, वो फिलॉसफी, और जो वेद का ना आधार माने, अपने मन से बनावे, कल्पना करके या अपने अनुभव से या स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो अवैदिक दर्शन कहलाता है। हाँ, 2 भूलिएगा नहीं। अब वैदिक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, एक ईश्वरवादी वैदिक दर्शन और एक अनीश्वरवादी, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते और वैदिक है। ऐसा कैसे जी? वेद को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता? हाँ, मीमांसा दर्शन जैमिनी का है। जैमिनी मुनि ने मीमांसा दर्शन बनाया, कर्म मीमांसा, कर्म धर्म का निरूपण। भगवान की कोई जरूरत नहीं, यज्ञ ही सब कुछ है। नंबर 2, कपिल का सांख्य दर्शन। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। अरे संसार कैसे बनेगा? ये प्रकृति बना देगी, जड़ प्रकृति। हाँ, ये कपिल 2 हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक अग्नि वंशज महाभारत के कपिल हुए हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, दुख निवृत्ति होगी, आनंद नहीं मिलेगा किसी को। और एक कपिल है कर्दम और देवहूति के पुत्र, भगवान के अवतार। ये तो भगवान की भक्ति क्या उपदेश ही देते हैं, अपनी मां को बहुत डिटेल में दिया है। तीसरा दर्शन है न्याय, गौतम ने बनाया है।
ये कहते हैं 16 तत्व का ज्ञान कर दो, भगवान होता तो है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। दर्शन है वेद के अनुसार। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन बनाया। ये कहते हैं 6 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख चला जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा, भगवान की कोई जरूरत नहीं। योग पतंजलि ने बनाया, ईश्वर को माना लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। चित्त वृत्ति का निरोध कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आनंद आनंद नहीं मिलेगा। यानी ये 5 दर्शन वैदिक होते हुए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं महसूस करते और आनंद नहीं मानते, केवल दुख निवृत्ति। एक वेदांत बचा। ये वेदांत भी 2 प्रकार का होता है, एक निर्विशेष ब्रह्मवादी और एक साकार ब्रह्मवादी। ये ज्ञानियों वाला तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, भक्तों वाला सगुण सविशेष साकार ब्रह्म है। इसमें भी कई कई भेद हैं, निराकार ब्रह्म में भी और साकार ब्रह्म में भी कई कई भेद हैं। 5 भेद खास, विष्णुवादी, शंकरवादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, शक्तिवादी। ये 5 पंचदेव कहलाते हैं सगुण साकार में। इसमें भी एक एक में कई कई भेद हैं। जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी माध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य, विशुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदा भेदवादी गौरांग महाप्रभु। ये भी कई प्रकार का है। फिर इसमें भी और भेद हैं। ये सब दर्शनों का अंबार है। हमारे देश में 11 धर्म होते हैं प्रमुख रूप से, उसमें 3 बाहर हैं। एक ताओ या लाओत्सी चीन में, और कन्फ्यूशियन ये भी चीन में, और जापान में शिंतो धर्म है। बाकी 8 धर्म सब इंडिया में है। तो इतने सारे धर्म हैं, लेकिन वेद के अनुसार बस 2 हम जो बताते हैं, 2 संप्रदाय है। और सब संप्रदाय बनानी ही हुई है आदमियों की। अभी इस कलयुग में सब बनी है। 2500 वर्ष में ये सारी संप्रदाय और लड़ाई झगड़ा सब, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में सदा से बस 2 संप्रदाय है। एक भगवान श्री कृष्ण की और एक उनकी नौकरानी जड़ माया की।
अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई कौन संप्रदाय के हो तुम, तो कह देना माया संप्रदाय के हम हैं भीतर से, लेकिन बनना चाहते हैं श्री कृष्ण संप्रदाय के। तीसरी संप्रदाय भी कोई हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। और कोई शक्ति ही नहीं है। तो कर्म ज्ञान इन दोनों से हमारा काम नहीं बना, तो फिर हमने भक्ति की शरण ली, और भक्ति के अधिकारित्व में सबसे बड़ी सुविधा है जो मैंने आपको बताई थी, ज्ञानी भी भक्ति करे अज्ञानी भी करे। नंबर 2, सदाचारी भी भक्ति करे दुराचारी भी भक्ति करने का अधिकारी है। नंबर 3, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस भी भक्ति करे, और घोर माया सक्त विषयी भी भक्ति करे। अंत में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर चुके, ब्रह्मादिक सनकादिक जनकादिक शुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक ये भक्ति में विभोर हुए, तो ये भक्ति ये जो आप लोग करते हैं ये नहीं है। ये भक्ति भगवान की एक प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति है। शक्ति, पावर। भगवान में की जो 3 शक्तियां हैं सबसे प्रमुख, संधिनी, संबित, लादिनी। भगवान का स्वरूप आप लोग सुने होंगे सच्चिदानंद। तो सत की शक्ति का नाम संधिनी, चित्त की शक्ति का नाम संबित, और आनंद शक्ति का नाम है लादिनी। इन तीनों में संधिनी शक्ति से श्रेष्ठ है संबित, संबित से श्रेष्ठ है लादिनी, और लादिनी शक्ति का भी सार है प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति। ये भक्ति की नहीं जाती। ये जो हम लोग करते हैं भक्ति ना, भगवान का ध्यान वान करते हैं ना, जो कीर्तन भजन नवदा भक्ति, ये करने वाली भक्ति है। और ये भक्ति जो है ये सिद्धा भक्ति है। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। 11:3-31 भागवत। यानी जो भक्ति हम कर रहे हैं इससे ध्यान दो, जब अंतःकरण की 100% शुद्धि हो जाएगी, तब गुरु और भगवान के द्वारा वो दिव्य भक्ति फ्री में मिलेगी। उस भक्ति में विभोर हुए ये सनकादिक जनकादिक सुकादिक। खाली रसना से जो हम हरे राम करते हैं, या मन से जो ध्यान बनाते हैं, ये भक्ति तो भक्ति प्राप्त करने वाली भक्ति है। शंकराचार्य ने भी माना, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना। भगवान श्री कृष्ण की
जो रूप ध्यान आदि से युक्त भक्ति करता है कोई, तो समुदेति सूक्ष्म भक्तिर यया हरिरंतरा विशति। इससे वो भक्ति मिलती है भगवान की प्राइवेट शक्ति। देवर्षे विहिता शास्त्रे भक्ति मुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। नारद पांचरात्र। एक भक्ति करनी है, उससे अंतःकरण शुद्ध करना है। दूसरी भक्ति मिलनी है कृपा से। उस भक्ति के रस में ये परमहंस लोग विभोर हुए थे। अभी तो हम भक्ति मार्ग का अधिकारित्व बता रहे हैं। विरक्त भी अधिकारी है भक्ति का, घोर आसक्त भी अधिकारी है। ध्यान दो। निवृत्त तरसाई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक भागवत। अर्थात जो निवृत्त तर्ष पूर्ण विरक्त हो गए हैं, वे तो भक्ति के अधिकारी है ही है, ठीक है, लेकिन जो विषयी है, संसार में आ सकते हैं, वे भी भक्ति के अधिकारी हैं। जो योगी आदि योग करके और पूर्ण हो चुके हैं अपने मार्ग में और नहीं मिला आनंद, पूरे भूमन बहवोपि योगिनस। बहुत योगी लोग जब करोड़ों जन्म साधना करके भी भगवान का दर्शन नहीं पा सके, तो फिर भक्ति करने लगे। कथोपनीतया त्वदर्पितेहाखिल कर्म लब्धया। भगवान के नाम गुण लीला में मन को लगाकर भगवत कृपा प्राप्त करके उन लोगों ने भगवत दर्शन किया। 10, 14, 5। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। जब योगी लोग अपने मार्ग से हार जाते हैं तो भक्ति की शरण लेते हैं। पतंजलि ने भी मानी ये बात। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अरे मनुष्यों, जब योग से गिरने लगो तो ईश्वर की शरणागति ले लिया करो तो बच जाओगे। योग शब्द का अर्थ ही है एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभि सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। 11, 13, 14 भगवान कह रहे हैं। योग माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन। मिलन, दुख निवृत्ति नहीं।
चित्त पर कंट्रोल करना, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ऐसा नहीं। देखो योग में अष्टांग होते हैं, यम, नियम, पहले यम फिर नियम। नियम में पतंजलि ने 5 बात बताई: शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपश्चर्या और भगवान की भक्ति। और इसमें सबसे पहले बताया शौच। शौच माने शौचम दुविधम। शौच 2 प्रकार का होता है, शुचिता, पवित्रता, एक शरीर की, एक मन की। ये पहले करो, ये पहले करो। इसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, फिर धारणा है, फिर समाधि है। तो पहले श्री कृष्ण की भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करो, ये योग में बताया है पतंजलि ने। पहले ही आसन करने लग गए, पहले ही प्राणायाम करने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्यायाम की दृष्टि से शरीर स्वस्थ रखने के लिए अगर आप करते हैं, हाँ तो बुरा नहीं है, लेकिन चित्त वृत्ति निरोध के लिए ये तो भीतर का मामला है, ये शरीर का मामला नहीं है। पहले यम, फिर नियम, तब आसन, तब प्राणायाम, और अंत में भी तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी कोई हो, जब तक श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेगा कल्याण नहीं हो सकता। अथात 2:4-17 अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसाश्रयेर नरबिंदलोचन। ध्यान दो, 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के प्रारंभ में उद्धव शरी के ज्ञानी ने भगवान से कहा, सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मना। महाराज, योग तो बड़ा कठिन है। क्यों? अरे उसमें तो कहा गया है पहले मन पर कंट्रोल करो, शुद्ध करो मन को। शौचम सबसे पहले, जैसे ज्ञान में कहा शंकराचार्य ने शांतः, ऐसे पतंजलि ने कहा शौचम। मन शुद्ध करो। तो महाराज, हम तो ये इसीलिए बड़े बड़े समझदार जो ज्ञानी योगी हैं, उन्होंने पहले ही भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, क्योंकि इसमें भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी का योगक्षेम भगवान नहीं वहन करते, उसको अपने बल पर चलना पड़ता है।
इसलिए गिर जाता है। 11:29-3। तो इस प्रकार वो चाहे कोई पूर्ण निर्विण्ण हो, चाहे योग मार्गी हो, चाहे कर्मकांडी हो, और चाहे पूर्ण सिद्ध हो, सब भक्ति के अधिकारी हैं। वो जो शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, याद होगा आप लोगों को? हाँ, वो आगे आने वाला है, धैर्य रखिए। लाडली लाल की। राधे